दिमाग के दरवाजे खुल गए। ऐसा लगा कि अरे, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि बिज़नेस में ईगो नहीं आना चाहिए, नेटवर्किंग में ईगो नहीं आना चाहिए। लेकिन अमूमन होता ये है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए या किसी रेफ़रेंस से बात करता है या किसी व्यक्ति से बात करता है, तो पहले तो माइंडसेट में जो ये होता है कि मतलब ईगो तो आता ही है। तो हाउ Yeah. टू ओवरकम दैट? उस फ़ील को ओवरकम कैसे किया जाए? और दूसरी बात जैसे हमें किसी से बात करनी है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार तक सर वो चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन उसके बाद अरे! नहीं कर रहा है, हटाओ इसे, वो आ ही जाता है। तो उस वक़्त पे मतलब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, आपने सर 2 सवाल हैं यहाँ पे। ईगो कैसे हैंडल करनी है और इस केस में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी। जहाँ पे ईगो कैसे हैंडल करनी है उसके बारे में तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा दैट नॉलेज से ट्रांसफॉर्मेशन आता है, राइट? सो सबसे पहले हमारे पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम अब ईगो में आ गए हैं, अवेयरनेस होना चाहिए कि इस टाइम मेरे में ईगो ट्रिगर हो रही है, मेरे को लग रहा है कि सामने वाला मेरे को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, राइट? और जब तक मेरे पास वो अवेयरनेस नहीं आएगी मैं इस ईगो को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। अक्सर हमको पता ही नहीं होता है कि ईगो ने, एंगर ने, जजमेंट ने, क्रिटिसिज्म ने हमको टेक ओवर कर लिया है। हम अपने आप को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि किस टाइम पे हम किस इमोशनल स्टेट में हैं। और इसका कारण यह है कि हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम आज के दिन में हमको इस तरह से नहीं सिखा रहा है। ये लाइफ साइंस है जो हमको नहीं सिखाई जाती है, इमोशनल अवेयरनेस हमको नहीं सिखाई जाती है। तो अगर मैं लोगों से पूछूं कि कल के दिन में आपकी इमोशनल स्टेट क्या थी जो कल बीत चुका है, लोग बोले हाँ यार कल के दिन में मेरे को क्या क्या इमोशन फील हुए, हमको याद ही नहीं होता क्योंकि हम सारा दिन अपने इमोशंस के अवेयरनेस में होते ही नहीं। तो ईगो हटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको ये पता होना चाहिए कि किस समय हम ईगो में आ रहे हैं। अब ईगो के कारण क्या होते हैं? ईगो के कारण हमारे खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो अगर मेरे को बचपन में लोगों ने इग्नोर करा है तो आज की, उस टाइम तो मैं कुछ कर नहीं सकता था जब उन्होंने मेरे को इग्नोर करा, मैं बच्चा था। लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे पास पावर है, शक्ति है जवाब देने की, रिस्पॉन्ड करने की, रिएक्ट करने की, तो अब अगर मुझे कोई इग्नोर करता है तो मैं कहता हूं अच्छा तू मेरे को इग्नोर कर रहा है, मैं बताता हूं। और हम उस तरह से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। ये जो हमारे इमोशनल ट्रिगर्स कहते हैं हमको, ये एक्चुअली हमारी बहुत पहले की इनकम्प्लीशंस होती हैं जिनको कि आज की डेट में हम इस तरह से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम किस समय किस इमोशनल स्टेट में आ रहे हैं, किस समय हम ईगो में आ रहे हैं। उसके बाद ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि वी हैव टू मेक अ चॉइस, राइट? वी हैव टू मेक अ चॉइस दैट ये हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल इमोशनल नीड सेटिस्फाई करने के लिए नहीं ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ये रियलाइज नहीं करते हैं कि बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट जनरेट करना। आपकी इमोशनल नीड सेटिस्फाई करना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट? हाँ, आपको इमोशनल ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट जनरेट करना है। और हमको उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो हमको प्रॉफिट की तरफ लेके जाती हैं, और फॉलो अप छोड़ देना हमको प्रॉफिट नहीं लॉस की तरफ लेके जाता है। सो नॉलेज बहुत जरूरी है कि वन, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम एक इमोशनल शॉप नहीं चला रहे हैं। तो अगर रेफरल मिला है तो 5 बार फॉलो अप करना है। आपने एक बार कॉल किया, उन्होंने उठाया नहीं, दूसरी बार मैसेज डाल दीजिए कि आई ट्राइड कॉलिंग यू, व्हेन कैन वी रीच। तीसरी बार फिर कॉल करने की कोशिश करिए, चौथी बार फिर मैसेज डाल दीजिए, 5वीं बार फिर कॉल कर लीजिए, ऑल्टरनेट करके कर लीजिए। और उसके बाद आप बोल दीजिए ठीक है मैंने 5 फॉलो अप कर लिया, नाउ आई एम लीविंग दिस असाइड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे हैंडल करना है वो भी इसी में कवर हो गया, राइट? कि आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आपने अपना इमोशनल एलिमेंट उठा के साइड में रखना है, राइट? उनको रीच आउट करना है। जब आप फॉलो अप बंद कर रहे हैं तो उनको आप मैसेज डाल दीजिए कि आई हैव ट्राइड कॉन्टैक्टिंग यू अ फ्यू टाइम्स एंड लुक्स लाइक यू आर बिजी, प्लीज लेट मी नो व्हेनेवर वी कैन स्पीक। और उसके बाद आप फॉलो अप बंद कर दीजिए। ये देखा गया है कि रेफरल्स में जो कन्वर्जन हमको मिलती है वो 5 से
8 फॉलोअप के बीच में मिलती है। और लीड्स में रेफरल होता है कि जब आप मेरे को किसी से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, लीड है कि मेरा कोई लीड जनरेशन सिस्टम है, उससे मेरे पास लीड आई है, उसमें 8 से 12 बार फॉलोअप का काउंट माना जाता है। एंड बहुत सारे लोग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं रेफरल जनरेट करने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं आई एम सॉरी लीड जनरेट करने के लिए, लेकिन प्रीमेच्योरली फॉलोअप बंद कर रहे हैं, क्योंकि अपने माइंड को या तो वो स्टोरी दे रहे हैं, यार इतनी बार फॉलोअप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, या ईगो। तो साइंस से, सिस्टम से काम करना इज द सॉल्यूशन है, जहां पे हम बोलें कि अगर तो सामने वाला मना कर रहा है पहले फॉलोअप के बाद कि नहीं जी मुझे नहीं चाहिए, तो फॉलोअप बंद है। लेकिन अगर सामने वाला मना नहीं कर रहा है तो मैंने मिनिमम 5 टाइम्स फॉलोअप करना है बिफोर आई गिव अप। ओके, मतलब जब तक पूरी तरह निराश ना हो जाए तब तक छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि छोड़ना कभी नहीं है, फॉलोअप बंद कर देना है, लेकिन उनके साथ टच में रहना बंद नहीं, रिलेशंस मेंटेन रखना है। यस, बिल्कुल। कविता जी देखिए, कितनी बार आपके साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी होता है कि लोग कॉल करते हैं कि परितोष आपने किसी और से ये मांगा था और हमें लाइफ में उस चीज की जरूरत भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ और चीजों में इतने बिजी हैं कि हम जरूरत होने के बावजूद भी उन लोगों को जवाब नहीं दे पाते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो औरों के साथ नहीं होगा, आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, तो औरों के साथ भी हो रहा होगा। हम क्यों ये कहानी बेचते हैं कि दूसरा वाला अगर जवाब नहीं दे रहा है तो वो हमको इग्नोर कर रहा है। हो सकता है उसकी लाइफ में कोई इमरजेंसी चल रही हो, कोई स्ट्रगल चल रही हो, कोई और करंट प्रायोरिटी से डील कर रहे हो। तो इस चीज को फैक्टर इन ना करने के बावजूद हम अपनी ईगो को बीच में लाके फॉलो अप छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है।